अस्सलामुअलैकुम। आज सूजी और ब्रेड की एक यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 5 अदद ब्रेड लिए थे, जिसके ब्राउन पार्ट को अलग कर लिया और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए, क्योंकि इसके मैंने क्रम्स बनाने हैं। क्रम्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कितने तैयार हुए हैं। माशाल्लाह से ये एक कटोरी भर गई है क्रम्स की। अब हाफ़ कप जो है ये सूजी है और हाफ़ कप मेरे पास ये दही है। दही मैंने रूम टेम्परेचर वाली ली है, मैंने फ्रिज वाली दही यूज़ नहीं की। अब इन तीनों चीज़ों को बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। कोई बात नहीं, कटोरी को उठा लेते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर आपके पास दही अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पे पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दही से फ्लेवर जो है वो अच्छा आएगा। अब हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल के तो वो सॉफ्ट हो जाए। जब भी आपका कुछ हट के चीज़ बनाने को दिल करे तो आप इस तरह के पकौड़े बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आप बेसन के पकौड़े जो है वो भूल जाएंगे। अभी इसके अंदर बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करूँगी, बस जो दही इसके अंदर मैंने शामिल की थी उसी में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। अगर मुझे पानी की ज़रूरत होगी तो वो मैं बाद में इसके अंदर शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स मैंने कर लिया है। अब इसको कवर कर दूँगी और 15 मिनट का रेस्ट दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं और सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल चुकी है, माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट सी हो गई है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसी ऐड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। गरम मसाला इसके अंदर जाएगा हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। और हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। इससे बहुत ज़बरदस्त कलर आता है, ये भी करनी चाहिए। अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज और 3 अदद सब्ज़ मिर्ची बारीक कट की हुई वो शामिल कर देंगे। और अब इसमें बारीक कट किया हुआ धनिया शामिल कर देंगे। और दरमियाने साइज़ का एक आलू था जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखते हैं कि हमें इसको मिक्स करने के बाद चेक करेंगे कि क्या हमें पानी की ज़रूरत है। अगर होगी तो हम इस पे शामिल कर लेंगे, अगर हमें नहीं होगी तो बस इसी तरह हम इसको तैयार कर लेंगे। क्योंकि हमने इसका बैटर जो है ये थोड़ा सख्ती रखना है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। मुझे पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं हुई और ये माशाल्लाह से मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको पकोड़े बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करती हूँ और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये बेसन के पकोड़े नहीं हैं बल्कि ये ब्रेड के पकोड़े हैं, वरना वो जलना शुरू हो जाएंगे। हल्का सा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पकोड़े शामिल कर दूँगी। आप पकोड़ों की शेप चेक कर सकते हैं। मैंने गोल मटोल से नहीं बनाए बल्कि मैंने चपटे से बनाए हैं, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाएँ, क्योंकि प्याज और आलू जो हैं ये कच्चे हैं। अगर हम तेज़ आंच पे बनाएंगे या गोल मटोल से बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इस तरह की शेप जो है ये होनी चाहिए। अगर आप चम्मच से बनाना चाहते हैं तो आप चम्मच से बना सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से बनाना ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं हाथ से ही बनाती हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि बैटर डालने के फ़ौरन बाद इसमें चम्मच नहीं चलाना। जब थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाए फिर आपने इसमें चम्मच चलाना है, वरना ये पकोड़े टूट फूट का शिकार हो जाएंगे और फिर बिल्कुल भी ये अच्छे नहीं बनेंगे। आप देखिए माशाल्लाह से हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इसकी साइडें चेंज कर देती हूँ। इसी तरह फिर हम इसको उल्ट पुल्ट करते हुए बना लेंगे। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे पकोड़े बनते हुए। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल और क्रिस्पी से बन के ये हमारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे। दूसरी साइड से भी पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह से दूसरी साइड से भी गोल्डन सा कलर आ चुका है। अभी हम इसको स्टेनर में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। इसे डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ आपको। जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्थी रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।